जोहार साथियों, आज है 25 फरवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट है आज के वीडियो में आपके लिए। तो आपको बता दें कि आज हम झारखंड के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, साथ ही उससे के रिलेटेड जितने भी डिटेल होंगे उसको भी कवर करेंगे और झारखंड जीके के जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बनेंगे उसे भी कवर किया जाएगा इस वीडियो में। और आज का जो चर्चित विषय होगा उसे हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आज के वीडियो में। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल किया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब देंगे उसके विषय में हम कल आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि आज के वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप टेलीग्राम में @QuickKnowledge0 सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग प्रत्येक दिन एक मोटिवेशनल क्वाट्स देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल क्वाट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो है, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है जो कहीं नहीं पहुंचा सकता। यानी कि अपने लाइफ में एक एम जरूर सेट कीजिए और प्रतिदिन उस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन एक बिना पता लिखे लिफाफे का जैसा होता है जो कि आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए अपने लाइफ में एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने बोरोबिंग पंचायत के मुखिया से पीएम आवास योजना तथा अन्य योजनाओं को लेकर संवाद किए। तो बोरोबिंग पंचायत झारखंड के किस जिले में पड़ता है यह बताना है आपको कि ये बोरोबिंग पंचायत झारखंड के किस जिले में पड़ता है। तो यहाँ पे बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायत के मुखिया से संवाद किया जा रहा था कि पंचायत में किस प्रकार से योजनाएं लागू हो रही है उसे समझने के लिए। तो इसके तहत बोरोबिंग पंचायत के मुखिया से संवाद किया गया। तो आपको बताना है कि बोरोबिंग पंचायत झारखंड के किस जिले में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रामगढ़। बोरोबिंग पंचायत रामगढ़ जिले में पड़ता है। तो क्या है डिटेल सबसे समझिए। जैसे देख सकते हैं इमेज, जो संवाद करते हुए इमेज। तो इसके डिटेल को समझते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रामगढ़ जिला मुख्यालय सभागार कच्छ में बुधवार, यानी कि बुधवार यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये होगा 24 फरवरी को बोरोबिंग मुखिया नीना देवी और लाभुक आशा देवी से संवाद किया। मोदी ने पीएम आवास योजना और स्वच्छता मिशन के अन्य योजनाओं को लेकर बातचीत की। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री के साथ संवाद के लिए बोरोबिंग पंचायत का चयन हुआ था। तो प्रधानमंत्री से संवाद के लिए रामगढ़ में बोरोबिंग पंचायत का चयन किया गया था। तो ये था पहला प्रश्न। चलिए आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड 2022-23 का बजट किस दिन पेश होगा। यानी कि इस साल का बजट किस दिन पेश किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि बजट कौन पेश करता है। तो बजट पेश करता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा। तो अभी झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव। डॉक्टर रामेश्वर उरांव अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव फाइनेंस मिनिस्टर है। और बजट सत्र, इस बार का बजट सत्र कब से कब तक है। तो इस बार का बजट सत्र आज से ही शुरू हो रहा है। 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक चलेगा।
तो इस साल का बजट सत्र 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक चलेगा और 3 तारीख को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन किन्हें बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, दीपक नाथ तिवारी को। दीपक नाथ तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दीपक नाथ तिवारी। यहाँ पे आप फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं, डॉक्टर रवि रंजन। तो डॉक्टर रवि रंजन कौन है? तो हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो डॉक्टर रवि रंजन। तो डॉक्टर रवि रंजन अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में अभी झारखंड हाईकोर्ट में कितने जज कार्यरत हैं? तो अगर ये पूछेगा तो कुल मिला के अभी 20 जज कार्यरत है। तो इसमें डॉक्टर रवि रंजन भी ऐड होंगे, यानी कि डॉक्टर रवि रंजन प्लस 19 अदर जज कार्यरत है। तो यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट की बात हुई, तो आपको ये बताना है कि झारखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो यहाँ पे तो प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हो गए डॉक्टर रवि रंजन। तो प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो प्रथम चीफ जस्टिस थे विनोद कुमार गुप्ता। तो विनोद कुमार गुप्ता प्रथम चीफ जस्टिस थे झारखंड हाईकोर्ट के। और प्रथम महिला चीफ जस्टिस की बात की जाए तो प्रथम महिला चीफ जस्टिस, तो आपको बता दें कि प्रथम महिला चीफ जस्टिस थी न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मित्र। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रथम चीफ जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट के कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे और प्रथम महिला चीफ जस्टिस ज्ञान सुधा मित्र थी। तो झारखंड हाईकोर्ट का गठन कब किया गया था? तो झारखंड हाईकोर्ट का गठन झारखंड के अलग होने के समय ही किया गया था, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हाईकोर्ट का गठन किया गया था। और ये पूछा जाता है कि ये भारत का कौन सावां हाईकोर्ट है? तो 21वां हाईकोर्ट है। तो 21वां हाईकोर्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इतने इम्पोर्टेंट जीके पॉइंट आपके इस प्रश्न से निकल रहे थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का 10वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ किया गया? हाल ही में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का 10वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, धनबाद। धनबाद में किया गया। तो देख सकते हैं वार्षिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन का जो इमेज है आपके स्क्रीन में दिख रहा है। तो चलिए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का 10वां वार्षिक अधिवेशन 23 फरवरी को गोविंदपुर धनबाद में हुआ। तो गोविंदपुर धनबाद में हुआ। इसमें झारखंड प्रदेश की सभी 54 शाखाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र 2022-24 के लिए जमशेदपुर शाखा की मंजू खंडेलवाल को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष चुनी गई। तो मंजू खंडेलवाल जो कि जमशेदपुर शाखा की हेड है, वो झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष चुनी गई। तो 10वां वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो धनबाद में हुआ है। तो ये था इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे कल प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है? यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला कौन सा कॉलेज जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में कराएगा?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? तो एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर अब हिंदी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। तो चलिए आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज का सबसे चर्चित विषय है जो कि इलेक्शन की घोषणा हो गई है। झारखंड में पंचायत चुनाव के इलेक्शन की घोषणा, मतलब उसका कैबिनेट की तरफ से मुहर लग गई है, जल्द ही इसका घोषणा की जाएगी। तो ये चर्चा में रहा। तो देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न है कि झारखंड पंचायत चुनाव में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 80%। तो 80% के आरक्षण किस में की गई है? तो अधिसूचित क्षेत्रों के लिए में एससी कैटेगरी को, एससी बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, एसटी कैटेगरी को 80% सीटें आरक्षित होगी। जबकि गैर अधिसूचित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी? तो 50% सीटें आरक्षित होगी एसटी कैटेगरी के लिए। तो जितने भी पंचायत क्षेत्र है उसको दो क्षेत्रों में बांटा गया, एक अधिसूचित क्षेत्र और एक गैर अधिसूचित क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो एसटी कैटेगरी को गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50% का आरक्षण मिलता है और अधिसूचित क्षेत्रों में 80% का आरक्षण मिलता है। पंचायत चुनाव में, झारखंड पंचायत चुनाव में महिला के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। तो महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है। तो ये तीनों प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, और ये दोनों में से कोई प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 फरवरी को आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड पंचायत चुनाव 2022 को मंजूरी दे दी गई है और तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। तो कल की जो झारखंड कैबिनेट की बैठक थी उसमें झारखंड पंचायत चुनाव को 2022 को मंजूरी दे दी गई है। जैसा कि कोरोना के कारण पहले ही इसका डेट कंप्लीट हो गया है, पंचायत का पहले ही पंचायत चुनाव कराना था, पर कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया था। तो अब झारखंड में पंचायत चुनाव करवाया जाएगा। वर्ष 2007 में भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार झारखंड राज्य में निम्न क्षेत्रों को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो अभी हमने बताया था कि अधिसूचित क्षेत्र, तो अधिसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं झारखंड में, उसे देख लीजिए। तो झारखंड में इतने अधिसूचित क्षेत्र हैं: रांची जिला, लोहरदगा जिला, दुमका जिला, गुमला जिला, पाकुड़, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज जिला और जामताड़ा जिला ये अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और देख सकते हैं भंडारिया प्रखंड जो कि गढ़वा में है, और राबदा और बकोरिया पंचायत जो कि सतरवा पलामू में है, और सुंदर पहाड़ी व बेरीजोर प्रखंड जो कि गोड्डा में है। तो ये अधिसूचित क्षेत्र हैं। तो अधिसूचित क्षेत्र के में कितने प्रतिशत पंचायत, तो 80% पंचायत पर एसटी कैटेगरी का आरक्षण होगा। तो उस पंचायत में एसटी कैटेगरी के ही व्यक्ति मुखिया बन सकते हैं। तो ये हुआ अधिसूचित क्षेत्र का बारे में डिटेल। तो सबसे पहले समझिए, जो कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसे समझना। तो आपको बता दें कि सन 2001 में त्रिस्तरीय, तो कितने स्तरीय पंचायत
व्यवस्था है झारखंड में? तो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो कितने कब की गई थी? तो वर्ष 2001 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी। किसके तहत? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की गई थी। तो ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये ध्यान में रहेगा। तो ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन तीनों के प्रधान को क्या कहा जाता है? जैसे कि ग्राम स्तर के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुखिया कहा जाता है। ठीक है, मुखिया कहा जाता है। और प्रखंड स्तर के प्रधान की बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है? तो प्रमुख कहा जाता है। प्रखंड स्तर के प्रधान को प्रमुख कहा जाता है। और जिला स्तर के जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। प्रखंड समिति के प्रधान को प्रमुख कहा जाता है और जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। एक बात तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो प्रखंड स्तर के पदेन सचिव कौन होते हैं? ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रखंड समिति के पदेन सचिव कौन होते हैं? तो बीडीओ होता है। प्रखंड स्तर का पदेन सचिव बीडीओ होता है। तो बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रखंड समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो बीडीओ होता है पदेन सचिव। ठीक है, तो जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का भी पदेन सचिव आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो जिला परिषद का पदेन सचिव होता है डीडीसी। ठीक है, डीडीसी। तो इसमें डीडीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी हो गया। तो इतने आपने समझा कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, उसमें 3 स्तर है। पहला स्तर सबसे नीचे का स्तर है ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो इसके ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है, प्रखंड समिति के प्रधान को प्रमुख कहा जाता है और जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। जो प्रखंड समिति का पदेन सचिव होता है वो बीडीओ होता है और जिला परिषद का पदेन सचिव होता है वो डीडीसी होता है। तो उसी प्रखंड का बीडीओ होता है और उसी जिला का डीडीसी होता है। तो ये इतना हम लोग ने देखा। आगे आपको बताते हैं कि जो ग्राम पंचायत होता है वो ग्राम पंचायत तो आगे बताते हैं कि जो ग्राम पंचायत होता है तो वह ग्राम पंचायत 4 अंगों में विभक्त होता है। 4 अंग होते हैं, ग्राम पंचायत के 4 अंग होते हैं। तो कौन कौन से 4 अंग होते हैं वो देख लीजिए। तो 4 अंग होते हैं। एक ग्राम सभा होता है, एक अंग होता है ग्राम पंचायत, एक होता है ग्राम कचहरी, और एक होता है ग्राम रक्षा दल। तो इतने अंग होते हैं ग्राम पंचायत के। तो ये अंग होते हैं ग्राम पंचायत के। तो प्रत्येक अंग का क्या क्या काम है? तो ये नागरिकों का आम सभा होती है, नागरिकों की ये आम सभा होती है, नागरिकों की आम सभा। और जो ग्राम पंचायत होता है ये कार्यपालिका होती है। यहाँ पे कार्यपालिका, ग्राम पंचायत हो गया, यह कार्यपालिका हो गई। ग्राम कचहरी ये न्याय पालिका
जैसा वर्क करती है। या ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत की न्यायपालिका हो गया, और ग्राम रक्षा दल ये पुलिस व्यवस्था हो गई। तो ये ग्राम पंचायत के 4 अंग कौन कौन से हो गए? ग्राम सभा जो कि एक आम सभा होती है नागरिकों की, और ग्राम पंचायत यह कार्यपालिका होती है, ग्राम कचहरी यह न्यायपालिका होती है, और ग्राम रक्षा दल ये पुलिस व्यवस्था होती है। तो ये हमने ग्राम स्तर के विषय में जाना। आपको बता दें कि आपको एक बात और बता दें कि झारखंड में अभी कुल कितने पंचायत हैं? तो ग्राम पंचायत हैं, तो उसे भी समझ लीजिए कि झारखंड में कुल अभी 4423 ग्राम पंचायत है। 4423 ग्राम पंचायत है, जिसमें कि 2071 अधिसूचित पंचायत है। तो इतने अधिसूचित पंचायत है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था से बताए जा रहे थे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इससे ज़रूर प्रश्न रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको हम करेंट अफेयर के सेशन में ही डिटेल से बता दें। हम प्रत्येक दिन एक चर्चित विषय को उठाएंगे और उसे थोड़ा डिटेल से आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपका झारखंड जीके का भी प्रैक्टिस होता रहे, रिवीजन होता रहे, और झारखंड जीके भी आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो आज का प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में जैक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यानी कि जैक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए ये बताना है। जैक का क्या फुल फॉर्म होता है? तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये आपको पता होगा। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए यह बताना है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैक द्वारा 10th और 12 परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया है। अगर आपके भाई बहन या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसकी सूचना आप जरूर दे दें। तो इस प्रश्न का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे देना है। कल के वीडियो में आपसे बात करेंगे कि किन किन ने इसका सही जवाब दिया। तो ये था आज का करंट अफेयर का सेशन। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी कोई राय होती है तो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर के सेशन में कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों के साथ। तो इस वीडियो को यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।